क्योंकि मेरे हिसाब से क्रूरता की कहानियों की सबसे क्रूर कहानी आपकी आप बीती है। यकीन कीजिए मैं आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगा, और अगर नहीं दिला पाया ना न्याय, तो छोड़ दूंगा ये लड़ाई और भाग जाऊंगा सबसे दूर, अपने अस्तित्व से भी दूर भाग जाऊंगा। तो भाग ही जाना भीमराव। भाग जा, इतना सोच क्यों रहा है? और वैसे भी तुझे रोकने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि अब तो तेरे चाल वालों ने ही तुझे चाल से भगा दिया। तो अब तू खुद ही भाग जाएगा तो अच्छा है ना? वैसे ये बात तो है कि तुझे ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्हीं चाल वालों के लिए तू कितना सोचता था ना, इनके न्याय के लिए, इनके हक के लिए, इन्हें बड़े लोगों जैसा बनाने के लिए लगा रहता था। लेकिन आज एक तरह से तुझे धक्के मारकर चाल से बाहर कर दिया, वो भी तेरे अपने चाल से। और जब तेरे अपने नहीं हुए तो वो अपराधी तेरा क्या अपना होगा? इसलिए छोड़ दे ये लड़ाई, भूल जाओ उस कैदी को और उसकी कहानी को। क्यों अपनी जान देने पे तुला हुआ है, वो भी इन लोगों के लिए? ये लोग सिर्फ अपने मतलब की सोचते हैं और अपने मजे के लिए जीते हैं। और मैं सच कह रहा हूं, अगर तुझे यकीन नहीं आता ना तो अंदर जाके देख, तेरे विरोधी जश्न मना रहे हैं तुझे अपने चाल से बाहर करके। मेरी मानो तो तू आराम से नौकरी करता। अरे लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती लोगों को, और तुझे तो नौकरी मिली है तो आराम से नौकरी करता, पैसे कमाता, हर जीवन सफल हो जाता तेरा। मगर के आगे जरा मुझे भी सोचने दीजिए। मेरे बारे में खुद ही सब सोचकर तय मत कीजिए। ठीक है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन एक बात मैं तुझे बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। आज तू जैसे यहां पर अकेला खड़ा है ना, वैसे ही ये सब लोग तुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे और तू सचमुच अकेला हो जाएगा, एकदम अकेला। अच्छा ये बता, तू जिस कैदी से मिलने गया था जेल में, क्या है उसकी कहानी? मुझे भी कहानियों में बहुत दिलचस्पी है, मुझे भी बता, मुझे भी जानना है। हाँ भीमराव। हमें भी बहुत दिलचस्पी है उस पूरन की कहानी जानने में। और अगर लिख के दोगे ना तो कल के अखबार में छाप भी देंगे। मजे ले रहे हो सेठ जी? पिछली बार की तरह इसकी लिखी हुई कहानी को बदल दिए तो? क्या हुआ भीमराव, बताओगे नहीं? क्या हुआ तुम्हारे उस कैदी पूरन के साथ? है? लगता है बहुत बुरा लगा है, इसीलिए इसकी बोली निकल नहीं रही है। चलो मैं ही बता देता हूं, तुम ध्यान से सुनो भीमराव। उसके दूल्हा बने बेटे को घोड़ी से उतार दिया और फिर रात को सबको जला दिया, और इल्जाम उस पर।
यही हुआ ना भीमराव? क्या हुआ भीमराव? शक्ल से तो लग रहा है बहुत दुख हुआ तुम्हें ये जानकर। अरे इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? ये नियति है तुम्हारी और तुम्हारे पूरे जात की। तुम सब बाध्य हो हमारी बात मानने की। हम जैसा चाहें वैसा करें। अगर हम चाहें तो घोड़ी से उतार सकते हैं और अगर हम चाहें तो जलाकर राख भी कर सकते हैं। सहना पड़ेगा, तुम सबको ये सहना पड़ेगा। और अगर नहीं सह सकते तो फिर आग है, समुंदर का पानी है, जहर है, चाकू है। अरे जिससे मरना चाहो मर जाओ। पर अगर जिंदा रहोगे झेलना पड़ेगा ऊंची चाट को। यही तुम्हारी जिंदगी की नियति है। और भीमराव, सच कहूं तो ढूंढोगे ना तो ऐसे कई पूरन मिल जाएंगे जिनके बेटों को घोड़ियों से उतार दिया जाता है। शांत हो जाइए आप। कैसे शांत रहूं रमा? कैसे शांत रहूं? और कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं अंदर से कितना टूट रहा हूं, कितना दुखी हो रहा हूं। बहुत बुरा लगा मुझे रमा। जब मैं आया तब तुम वहां खड़ी थी सबके साथ। ना मेरी बात सुनना चाहती थी, ना मेरी बात समझना चाहती थी। हमारी जात के एक मजबूर की कहानी सुनकर आया था और सोचा था कि उसका दुख सबके साथ बांटूं। सब जाने समझे उसकी कहानी क्या है, उसके साथ क्या गलत हुआ है। सिर्फ उसके साथ ही क्यों, हमारी जात के और भी ऐसे लोग होंगे जिनके साथ रोज गलत होता होगा, उनकी भी कहानियों को सुने समझे। लेकिन सब बस एक ही बात लेकर बैठे थे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं पूरन जी से मिलने गया। और तुम भी उन सब में शामिल थी। सबके व्यवहार से मुझे इतना दुख नहीं हुआ रमा जितना तुम्हारे कारण हुआ है। मुझे लगा था तुम कुछ तो बोलोगी, जानने की कोशिश करोगी। नहीं, सब बस बोलते रहे और तुम देखती रही। एक बार भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि सबके सामने पूछना चाहिए कि बताइए उनकी कहानी क्या है? एक बार भी नहीं लगा तुम्हें?